students. This is class 7th, chapter 4, growing up as boys and girls from civics. Today we are going to have 5th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो काम महिलाएं घर पर करती हैं और जो काम पुरुष घर से बाहर करते हैं उनको समान महत्व नहीं दिया गया। जो काम पुरुष घर के बाहर काम करते हैं उसे रियल वर्क कहा जाता है, जबकि महिलाएं जो घर पे झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना और बहुत सारे काम करती हैं उसे कम महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो हरमीत की मदर है जसप्रीत, हरशरण की पत्नी, उसे उसके बच्चे ही ये कहते हैं कि वो रियल वर्क नहीं है। वैल्यूइंग होमवर्क, घर के काम को महत्व देना। हरमीत्स फैमिली did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and the sick members, lies with the women. ये जो उदाहरण है ये केवल जसप्रीत का नहीं है बल्कि लगभग बहुत सारे घरों में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मेडिसिन देना, उनको इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाना और फिर बच्चों की देखभाल करना, इसे कम महत्व दिया गया है। Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It is therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. इतना ही नहीं, महिलाओं के घरेलू काम को रियल वर्क न मानते हुए ये भी सामान्यतः सोचा जाता है, महसूस किया जाता है कि ये तो महिलाओं को ही करना है, ये तो प्राकृतिक रूप से उनके लिए ही बना है घर का काम। इस तरह से उनके काम का अवमूल्यन किया जाता है, उनके काम को महत्वहीन समझा जाता है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। आओ अब हम घरों में काम करने वाली जो बाई है, नौकरानी है, उसके बारे में जाने। इन द स्टोरी अबोव, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of the work was done by Mangla, their domestic help. Many homes, particularly in the towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work: sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. इस तरह से केवल जसप्रीत नहीं, घर की मालकिन नहीं, बल्कि घर में काम करने वाले नौकरानियों के काम को भी कम महत्व दिया गया है, हालांकि उनको उनके काम का मेहनताना दिया जाता है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू. इतना ही नहीं, कम उम्र के लड़के और लड़कियों को भी इस तरह के काम के लिए नियुक्त किया जाता है और क्योंकि उनके काम को महत्वहीन समझा जाता है तो उन्हें ज़्यादा भत्ता, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा पेमेंट, रिजनेबल पेमेंट भी नहीं दी जाती। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. अब कल्पना कीजिए, एक नौकरानी का जो काम है वो सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक चलता है और फिर जो बद से बदतर चीज़ है वो ये है कि उन्हें आदर सहित बुलाया भी नहीं जाता। दिस इज़ व्हाट मिलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. आओ अब हम ऐसा ही उदाहरण देखें एक नौकरानी का जिसे भरपेट भोजन भी नहीं दिया गया. माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन 3-storied हाउस. द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज सी वुड शाउट
to get any work done. My work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin with 5 o'clock. For breakfast we would get a cup of tea and 2 dry rotis. मिलानी कहती है, अगर मैं अपने अनुभव को साझा करूं तो मैं बताऊंगी मेरा पहला काम एक 3 मंजिला इमारत में रहने वाले धनी परिवार में से शुरू हुआ। हमारा काम रसोई में होता था और जो काम है वो सुबह 5 बजे शुरू होता था। हमें 5 बजे केवल 2 रोटी और चाय का कप दिया जाता था। 2 से तीसरी रोटी, सूखी रोटी भी हमें नहीं मिलती थी। We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. मिलानी के अलावा 2 और लड़कियां वहाँ काम करती थी जो तीसरी रोटी के लिए मिलानी को कहती थी और मिलानी चोरी से उनको 1 रोटी देती थी, तीसरी रोटी देती थी और 1 रोटी खुद के लिए बना लेती थी। I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry working through the day we could not wear chappals in the house. In the winter our feet would swell up with the cold. मिलानी कहती है कि हमें सारा दिन काम करना पड़ता था, हमें भूख लगती थी, जोरों की भूख लगती थी और हमें घर में चप्पल पहनने तक की अनुमति नहीं थी और सर्दियों में तो हमारे पाँव में सोजन भी आ जाती थी। I used to feel scared of the Mem Sahab but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? तो मिलानी अपने आप से पूछती है, क्या सारा दिन काम करने के बाद क्या मालकिन को हम पर गुस्सा होना चाहिए था? हम तिरस्कृत महसूस करते थे, अपमानित महसूस करते थे, क्या हमें आदर सहित बुलाया नहीं जाना चाहिए था? इनफैक्ट what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ में स्थिति ज़्यादा अलग नहीं है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है अपने सिर पर ढोकर। इस तरह से हम देखते हैं tasks like clothing, washing clothes, cleaning, sweeping, picking up loads require bending, lifting, carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. इस तरह से हम अगर ध्यान से देखें तो एक महिला का घर का काम पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब काम में झुकना, खड़े रहना, बोझ उठाना शामिल होता है। उन्हें लंबे समय तक गर्म स्टोव के सामने खड़ा होना पड़ता है और ये काम ऐसा काम है जो शारीरिक रूप से ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है और वो बल जो हम पुरुष के साथ जोड़ते हैं। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जैसे मिलानी कहती है उनका काम सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक चलता था, तो इस तरह से घर का काम टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत सारा समय लगता है और महिलाओं को खुद के आराम के लिए समय भी नहीं बचता है। अगर हम एक महिला का घर का काम वो जो करती है और उसके बाद वो बाहर का काम करती है, दोनों को जोड़ लें तो पाएंगे कि उसका काम एक पुरुष के द्वारा बाहर किए गए
कार्यालय में किए गए या वर्क प्लेस पर किए गए काम से कहीं ज़्यादा होता है। बिलो इज सम डेटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1998-1999। सी यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे दिए गए टेबल में हम केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है भारत का, उसका जो आंकड़े हैं 1998 और 1999 एक साल के देखें तो हम पाएंगे कि महिलाओं को हरियाणा में भी जितने पैसे के लिए, जितने सप्ताह में कितने घंटे काम किया उसके हिसाब से जितने पैसे दिए जाते हैं वो बहुत कम है। यानी अगर पुरुष और महिला दोनों जो काम करने वाले हैं दोनों की तुलना करें तो हम पाएंगे महिलाओं द्वारा किए गए काम के महिलाओं को पूरे पैसे नहीं दिए जाते। अगली क्लास में हम जानेंगे किस तरह से महिलाओं के काम को महत्व दिया जाना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। थैंक्स।